बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत पुराना हॉस्पिटल था। दरअसल वो एक भूतिया हॉस्पिटल था, जहां के डॉक्टर और नर्स दोनों ही भूत थे। हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट को इलाज के बहाने वो लोग बेहोश करके ऑपरेशन रूम में ले जाते थे और उन्हें मारकर उनका मांस खा जाते थे। एक दिन हॉस्पिटल में एक आदमी अपने पिता को लेकर आता है और कहता है, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे पिता को सीने में नॉर्मल दर्द हो रहा है। ये नॉर्मल दर्द नहीं है, इन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। नर्स, जल्दी से इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नर्स उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है, जहां डॉक्टर और नर्स दोनों अचानक से भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं और उस बुढ़े आदमी को मार देते हैं और उसके मांस को खाने लगते हैं। अरे, इस बूढ़े आदमी को खाकर मजा नहीं आया। अगर मोटा और ताजा शिकार मिलता तो मजा ही आ जाता। कई दिनों से मोटा और ताजा मांस खाने को नहीं मिल रहा। सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं एक सुंदर लड़की का चेहरा ले लेती हूँ, ताकि लोग सुंदर नर्स को देखकर जरूर हॉस्पिटल अपना इलाज करवाने आएंगे। इसी बहाने हम उसे मारकर खा जाएंगे। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है, भाई साहब, आप मुझे माफ करना, मैं आपके पिता को नहीं बचा सका। इधर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है। तभी गांव में 3 दोस्त कालू, चंपक और ललिया रहते थे। कालू सीधा स्वभाव का इंसान था, वहीं चंपक एकदम दिल फेंक आशिक था। भाई, अपने गांव के हॉस्पिटल में एक नई नर्स आई है। ठीक कहा भाई, सुना है कि वो नर्सिया तो बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल कैटरीना कैफ लागत है। अरे मेरी फुलवा तो उसके सामने टिकेगी भी नहीं। भैया, तुम तो मेरे मन की बात ही समझ गए। चलो हॉस्पिटल में एक बार चक्कर लगा कर आते हैं, अपनी आंखों की प्यास बुझा के आते हैं। क्या कहते हो भैया? अरे संस्कार है कि नहीं है तुम लोगों में? शर्म नहीं आती तुम्हें? डॉक्टर और नर्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं और तुम जैसे छिचोरों ने हमारे गांव का नाम ही बदनाम करके रख दिया है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हॉस्पिटल भूतिया हॉस्पिटल है। वहां जो भी जाता है ना, वो वापस नहीं आता है। अरे मुझे नहीं जाना, तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं नहीं आता। अरे तुम भी ना कालू, संस्कार की पिपरी बजाते रह जाना। हाँ, इसलिए अभी तक तुम नल्ले हो, अभी तक कोई लड़की तुमसे नहीं पटी। अरे जाओ। कालू बेचारा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कालू गाय का दूध निकाल रहा होता है तो गाय उसे एक लात मारती है। कालू दूर जाकर गिरता है और दर्द से करहाने लगता है। मर गया, कोई बचाओ। अरे ये कमबख्त गाय तो मुझे मार ही डालेगी, कोई मुझे बचाओ। मर गया, कोई बचाओ। मर गया। तभी वहाँ चंपक और ललिया आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? काहे का पूरा सर घर पे उठाए हो? एकदम औरत के माफिक रो रहे हो। अरे कमीनो, दर्द से मैं मरा जा रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे डॉक्टर बुला लाओ जल्दी से, वरना मैं कल का सूरज देख नहीं पाऊंगा। अरे जल्दी करो भाई। अरे इतनी रात में कहां से डॉक्टर बुला के लाएं? अभी कोई डॉक्टर वाक्टर नहीं है। अरे नॉर्मल दर्द है, अब औरत की तरह मत रो, कल सुबह डॉक्टर को बुला लाएंगे। इतना बोलकर चंपक और ललिया वहाँ से जाने लगते हैं। अरे भाई चंपक, बहुत ही अच्छा मौका है वो गोरी नर्स से मिलने का। क्यों ना हम कालू को हॉस्पिटल ले चलें? इसी बहाने नर्स से हाय हेलो हो जाएगी। क्या कहते हो भाई? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो, पर क्या कालू हॉस्पिटल में जाएगा? अरे गांव वाले कहते हैं कि वो हॉस्पिटल भूतिया है। अरे कोई भूतिया नहीं है। वहाँ पे जब उस नर्स से मिलेंगे ना, तो सभी भूत चुड़ैल भूल जाओगे। अगर कलुआ नहीं जाएगा तो उसे उठा कर ले जाएंगे। फिर चंपक और ललिया कालू के पास जाते हैं। अरे तुम लोग दोस्त के नाम पर कलंक हो। तुम लोगों से अच्छा तो मैं कुत्ते पाल लूं। अरे काहे को गुस्सा हो रहे हो? चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहाँ तुम्हारा इलाज हो जाएगा और उसी के बहाने हम गोरी नर्स से भी मिल लेंगे। अरे नहीं, हम न जाए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जो एक बार जाता है, अरे भैया वो वापस नहीं आता। वो भूतिया हॉस्पिटल है। तुम बस कोई डॉक्टर बुला लाओ यार। अरे कैसा बफा है? अगर वो नर्स चुड़ैल है तो मैं उन नर्स से 2-4 इंजेक्शन भी लगवा लूंगा। क्या बोला था ललिया?
दोनों कालू के हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। लो आ गए हॉस्पिटल। अब तुम औरत जैसा चिल्लाना बंद करो। अरे तुम गोरी नर्स के सामने मेरी नाक ना कटा देना, बिल्कुल चुपचाप रहना, समझे? मुझे बात करने देना। अरे कमबख्त, तुम किस भूतिया अस्पताल में मुझे ले आए हो? मुझे इस अस्पताल में इलाज नहीं करवाना है। अरे मुझे जल्दी से मेरे घर ले चलो वापस। अरे कालू भैया, ज्यादा दिमाग खराब मत करो। इस पूरे गांव में बस एक ही अस्पताल है और तुम यहाँ भर्ती हो जाओ। चंपक और ललिया उसकी एक बात नहीं सुनते। तभी वहाँ नर्स आती है। अरे नर्स जी, जरा इस कलुआ को तो देखो, क्या हो गया इसे? अरे ये दर्द के मारे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए चला जा रहा है। नर्स कालू को एक दवा देती है। लो कालू जी, ये दवा खा लो, इससे आपको आराम मिल जाएगा और डॉक्टर के आते ही आपका ऑपरेशन होगा। नर्स को देखकर चंपक का दिल मचल जाता है और वो तभी नर्स से बोलता है, अरे नर्स जी, जरा हमारा भी चेकअप कर लेना। जोड़ों में और सर में अब बड़ा दर्द है हमारे। ये दवा खा लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। लाइए ना, हम आपके हाथों से तो जहर भी खा लें। अभी क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि लाइए, मैं अभी दवा खा लेता हूँ। नर्स वहाँ से चली जाती है। अरे चंपक भैया, तुम तो औरत को देखते ही यार अपना ठरकीपन शुरू कर देते हो। अरे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखा करो। अरे तुम नहीं समझोगे, ये तो मेरी चाल थी। अगर वो नर्स जरा भी मुझे लाइन देती ना, तो आज की शाम बड़ी रंगीन गुजरती। हाँ भैया जी, अगर आप थोड़ा और बोलते तो नर्स आपका गाल भी रंगीन कर देती। फिर थोड़ी देर बाद तीनों सो जाते हैं। तभी चंपक को कुछ डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। डरकर उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गए रे, ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? लगता है कोई चुड़ैल आ गई है। मुझे पहले ही इस अस्पताल पर शक था, अब मैं क्या करूं? अरे कमबख्तो, जल्दी उठो, घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे कमीनो, जल्दी उठो। कालू का शोर सुनकर चंपक उठ जाता है। अरे कालू भैया, आप काहे शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? अरे मैंने पहले ही बोला था यार, ये अस्पताल भूतिया है, पर तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देखो, डरावनी डरावनी आवाजें आ रही हैं भाई। चंपक जब गौर से उन आवाजों को सुनता है तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। अरे आधी रात को तुम्हें भूत दिखाई दे रहे हैं? फालतू बातें करते हो, सो जाओ और हमें भी सोने दो। चंपक और ललिया सो जाते हैं, पर कालू को डर के मारे नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद नर्स आती है और उससे बोलती है, कालू जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं, चलिए आपका हार्ट का ऑपरेशन होगा। नर्स कालू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है, जहां डॉक्टर और नर्स उसे मारकर खा जाते हैं। इधर चंपक की आँख खुलती है तो कालू उसे बेड पे ना पाकर सोचता है, आखिर इतनी रात को कालू कहीं डर के मारे हॉस्पिटल से भाग तो नहीं गया। फिर चंपक और ललिया कालू को ढूंढने जाते हैं। तभी चंपक देखता है कि नर्स और डॉक्टर चुड़ैल और भूत बनकर कालू को मारकर खा रहे होते हैं। चंपक और ललिया बहुत डर जाते हैं। अरे ललिया, ये नर्स तो चुड़ैल है और ऊ डॉक्टर भूत है। ये तो कलुआ को मारकर खा गए। भागो, नहीं तो हम भी मार के खा जाएंगे। भाग। दोनों भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं और ये बातें सभी गांव वालों को बताते हैं। तभी गांव के लोग बोलते हैं, अरे चंपक और ललिया की बात तो बिल्कुल सही है, हमें उस हॉस्पिटल में आग लगानी पड़ेगी, नहीं तो वो भूत और चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले मिलकर हॉस्पिटल में आग लगा देते हैं और चुड़ैल और भूत उस आग में जलकर मर जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।